हियर इज़ द अनदर क्वेश्चन ऑफ सेल्स जर्नल, यानी बुक ऑफ प्राइमेंट्री में सेल्स जर्नल, बुक ऑफ 7 बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री थी, याद है? कैश बुक, पेटी कैश बुक, बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। सेल जर्नल, परचेज जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न बताना था, वो बता रहा हूँ। और इससे ज़्यादा लेटेस्ट सवाल फ़िलहाल मेरे हिसाब से कोई हो नहीं सकता। ये कौन सा ईयर है? जून आपके पास मेरे ख्याल से जून 2024, पेपर 21 और क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जितने क्वेश्चंस होंगे ना, पहला क्वेश्चन आपको इसी तरह का मिलेगा। सेल जर्नल, परचेज जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, सेल सोर्स डॉक्यूमेंट्स, डिस्काउंट्स, कैश बुक, पेटी कैश बुक। 20 मार्क का आएगा, फ्री में आएगा। अगर चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो। लेट्स से अद्दू के नाम से सवाल है। अद्दू भाई एक ट्रेडर हैं जो गुड्स बेच रहे हैं। हिज ट्रेड रिसीवेबल्स आपको पता है कौन होते हैं, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। सही है बेटा। इसके बाद लिखा हुआ है ये नूरू भाई से मुझे इतने लेने, 920, माया से इतने लेने, एवा से इतने लेने, रैचल से इतने लेने। तो इसका मतलब टोटल मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं? 3658। एग्री? 3658 कोई एक इंसान नहीं है, बहुत सारे इंसान हैं। गाइज़ ये एक आपके पास कुछ नरेशंस दिए हुए हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, बट इन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि कैश बुक बनाना है। मैं एक मरतबा थोड़ा गो थ्रू कर दूँ। सेल जर्नल, ओनली क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड, यानी गुड्स, रिलेटेड गुड्स। सेल रिटर्न मतलब जिनको बेचा था, गुड्स रिटर्न आ गए। परचेज जर्नल मतलब ओनली क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड रिलेटेड टू गुड्स। इसके बाद कैश बुक, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, और बैंक पैसा आ गया, पैसा चला गया। पेटी कैश बुक मतलब छोटे मोटे खर्चे, और जर्नल मतलब बैड डेट, डेप्रिसिएशन और इसका अकाउंट। सर पहले आपके पास ट्रांजेक्शन हर बच्चा पढ़ लो, सिर्फ यस और नो में जवाब देना कि ये आएगी नहीं आएगी। आपको सेल्स जर्नल बनाना है, आएगी, ज़बरदस्त। और इस पर लेट्स से कि कितनी अमाउंट है ये भी देख लो ज़रा। मैंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया अप्रैल, कौन सी डेट है? 2, कौन है? एवा। 550 का 6% कोई बंदा बता सकता है? हाँ 150 का, सॉरी 150 का 6% 9 बेटा। तो 150 में से 9 निकाल दो, 1। थैंक यू मेरे बच्चों। सर ये 9 जो है किसी जगह पे रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ट्रेड डिस्काउंट है, कस्टमर को इनकरेज करने के लिए दिया जाता है, कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है। जितना ज़्यादा क्वांटिटी परचेज होगी उतना रेट या ऑफर इंक्रीज होगा, सिर्फ माइनस होता है। डिस्काउंट लिखने की जगह नहीं होती किसमें बेटा? लिखना नहीं होता कि डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा ना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। दूसरा वाला मुझे बता दो, कोई बच्चे आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। कहाँ जाएगा ये? ज़बरदस्त रोशान बेटा। तीसरा वाला पढ़ो, आएगा नहीं आएगा? आएगा। कोई जी बेटा। रिसीव टेलीफोन फ्रॉम टेलीफोन ट्रांसफर ना, पैसे आए मेरा बेटा, तो कैश बुक में जाएगा, बट कैश बुक तो बनानी नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा? अप्रैल 9 किससे? नूरू से। कितना? 165। नेक्स्ट पढ़ लो, आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, हटा दो। नेक्स्ट पढ़ लो, आएगा नहीं आएगा? हटा दो। इस नेक्स्ट पढ़ लो, आएगा नहीं आएगा? गौर से पढ़े। नहीं आएगा क्योंकि सेल रिटर्न जर्नल में जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ो, आएगा नहीं आएगा? कैसे? सोल्ड किया है मैया को 480, 5%, दोनों डिस्काउंट्स दिए हुए। तो जो सेकंड वाला डिस्काउंट होता है वो तो ट्रीट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कैश बुक अगर विद इन टाइम पीरियड पेमेंट दे दी तो डिस्काउंट आता है, अदरवाइज नहीं आता। कौन सी डेट है बेटा? बता रहा हूँ, एक मिनट। मैया 480 का 5% कितना होगा? थैंक यू। 480 माइनस 24 1 466 नहीं बेटा, 456। अच्छा, आगे जो लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट की बात कर रहा है, 5% इफ़ इनवॉइस विद इन पेड। तो बेटा अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर अंदर ये पेमेंट हुई है होगी तो आएगा ना।
तो यहाँ तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। और वो कहाँ जाएगा? कैशबुक में जाएगा। कैशबुक तो बनाने का बोला ही नहीं है बेटा। आखिरी पढ़ लें, क्या है? आएगा नहीं आएगा? तो आपने लिखा तो है इसमें, किसमें? सेल्स में। कहाँ लिखा है? सही बोलिए आपने, मैया April बोला। 21। मैंने मैया लिखा है, सोल्ड गुड्स कर दिए मैया को। ट्रेड सिर्फ आधा डिस्काउंट sentence। सिर्फ आधा सेंटेंस लिखा है। कहाँ से कहाँ तक लिखा है? फॉर एग्जाम्पल ट्रेड डिस्काउंट। बस ख़त्म। अब वो जो बाकी रिमेनिंग 5% का डिस्काउंट है वो तो जब पेमेंट होगी तब की तब देखी जाएगी ना। अभी तो पेमेंट हो नहीं रही ना बेटा, तो क्यों लिखूंगा मैं? आखिरी वाला देख लें, ये तो ख़त्म हो गया। आखिरी वाला आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। कोई एक प्यारा सा बच्चा है, सबका टोटल करें क्या होता है? थैंक यू बेटा। तो ये क्या हो गया? तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया? ये टोटल मैं किस में डाल दूंगा? ट्रांसफ़र टू सेल्स अकाउंट। इसका मतलब मैंने जो टोटल सेल्स की हैं वो कितनी की हैं बेटा? 762। मतलब टोटल सेल्स हो गई ना बेटा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू जनरल बात करते तो इन सबको डेबिट करते और सेल्स को क्रेडिट करते, बट ये सेल्स जर्नल है। सेल्स जर्नल इज़ नॉट फॉलो बुक ऑफ सेल्स जर्नल नॉट फॉलो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। उसमें तो मैंने 141 का बेचा, 165 का बेचा, 456 का बेचा, ख़त्म। कितना कितनी सेल्स की टोटल लिख दी, ख़त्म, डन बेटा। ये 3 मार्क की वर्किंग थी। अभी नहीं, 1 मिनट। इसके बाद क्या मांगा है? प्रिपेयर जर्नल एंट्री। प्रिपेयर जर्नल एंट्री। अब प्रिपेयर जर्नल एंट्री की अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखिएगा। अब ये टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है। इन्होंने बोला है ये बैड डेब्ट आ गया। क्या आ गया? बैड डेब्ट आ गया। मगर ये टॉपिक हमने अभी रिवाइज़ नहीं किया, हमने पढ़ा भी नहीं है। बट जाहिर सी बात अब ये आया है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सेल जर्नल के अंदर ही आया हुआ है। इस लाइन को हर एक बच्चा पढ़ लो, क्या होता है? इस लाइन को हर एक बच्चा पढ़ लो। रचल हैज़ बिकम बैंकरप्ट। रचल जो था बिकम बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब डिफ़ॉल्ट कर गया। एंड अडू डिसाइड टू राइट ऑफ द अमाउंट ओइंग फ्रॉम हर एज इररिकवेबल। जब भी कोई बंदा पैसे लेकर भागता है या बैंकरप्ट होता है, बैंकरप्ट मीन्स डिफॉल्ट, उसके बाद पैसे नहीं है देने के। अब सुनना, आई एम अड्डू एंड आप लोगों में से कोई भी बंदा है, रैशल है या रचल है, जो भी है, वो रचल बैंकरप्ट हो गया। आप लोग जब हमने बेचा था तो मैंने एंट्री क्या बनाई थी कि मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या थे? बढ़े हुए थे। अब जब वो बैंकरप्ट हो गया, उसके पास पैसा देने के लिए नहीं है, तो इसका मतलब मेरा एसेट तो गया ना, मुझे वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेरा एसेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेरा एसेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एग्री करते हो? कौन सी डेट है बेटा? 30 तारीख है। प्लीज़ थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ देखिएगा। कौन सी तारीख है? 30 तारीख है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2024 अप्रैल 30। कौन भागा है? रिचल। तो मेरा रिचल वाला एसेट क्या हो गया? कम हो गया। ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए, और जब ट्रेड रिसीवेबल्स कम होते हैं तो मैंने क्रेडिट कर दिया। बदले में मेरे बिजनेस का एक्सपेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं? तो एक्सपेंस का इधर नाम क्या है? इररिकवेबल डेब्ट। कितना? 215। एग्री बेटा? क्लियर हम ना? कोई डाउट बेटा? मैं दोबारा बताता हूँ। हमना 215 का मैंने आपको माल बेचा था, यानी हमना डेबिट सेल्स क्रेडिट, उज़ैफ़ा डेबिट सेल्स क्रेडिट। जब तक मैं पैसे नहीं दे देता मैं आपके लिए क्या हूँ? ट्रेड रिसीवेबल्स हूँ। खुदा ना करे मैं मर जाता हूँ या डिफ़ॉल्ट कर जाता हूँ या बैंकरप्ट हो जाता हूँ या मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं है पे करने के लिए, एज अ बिज़नेस आप क्या करोगी? डिसाइड करोगी कि यार ये पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलेंगे तो आप मुझे क्या कर दोगी? यानी एसेट को क्या कर दोगी? क्रेडिट कर दोगी, मैप को, और बदले में बिजनेस का एक्सपेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका पैसे नहीं मिले, इररिकवेबल डेबिट। डन मेरा? उज़ैफ़ा क्लियर? अच्छा, कितने मार्क्स हैं इसके? 3 मार्क। उसका नहीं, इसके कितने हैं? क्या बोला था? जनरल एंट्री बोला था, कर ली। आगे एक वर्ड लिखा है, नैरेटिव इज रिक्वायर्ड। नैरेटिव मतलब इंग्लिश में एक्सप्लेन करना कि जो बनाया है उसका मतलब क्या है। इधर देखिएगा प्लीज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अमाउंट
ड्यू फ्रॉम रैचल, रिटर्न ऑफ एज इररिकवेबल। आई होप कि ये सेंटेंस समझ गए होगे। अमाउंट ड्यू किस पे ड्यू थी, अब मिलेगी तो उसको क्या बोल दिया, यानी 1 मार्क इसका है, 1 मार्क इसका है, 1 मार्क इसका है, 3 मार्क हो गए। 20 में से 6 निकल गए। मैं अकाउंट्स को इसलिए इजी कहता हूँ, 20 में से 6 निकल गए। अब आओ ज़रा सुकून के साथ सी पार्ट पढ़ो हर बच्चा, कोई जल्दबाजी नहीं करना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। The total amount of money which Adu received from trade receivable during April. सुनो नहीं, सुनो, कैश बुक तो बनाने का बोला ही नहीं है। नहीं, जो सेल्स जर्नल में हमने लिखी है ना, टोटल उसका नहीं मेरा बेटा, जितनी भी वो होगी अमाउंट वो देनी है इसको, जितनी भी अमाउंट रिसीव हुई होगी अद्दू को यानी इन शॉर्ट कैश बुक, मगर इन्होंने कंप्लीट कैश बुक नहीं मांगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। टोटल अमाउंट मनी विच अद्दू रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, जिनको उधार में बेचा था वो सेल जर्नल में डाल दिया। अब अद्दू को रिमेनिंग पेमेंट कैसे, कितनी पेमेंटें रिसीव हुई हैं, कैश बुक अब पढ़ना, जो हमने छोड़ दिया था। अद्दू को क्या ये वाली पेमेंट रिसीव हुई अद्दू भाई को, यहाँ देखिएगा ये हुई है, कितनी हुई है, छाप दूं, बिल्कुल एहतियात से एहतराम के साथ चलो, कहीं नहीं स्टक होगे। फिर इसके बाद अद्दू भाई को एक और पेमेंट रिसीव हुई, कितनी, 627 वेट कितनी मांगते थे हम अद्दू भाई से, जिसमें से कितनी रिसीव हो गई, मगर कैश बुक बोला तो है नहीं तो डिस्काउंट तो लिखेंगे ही नहीं, अगर बोलता तो हम लिखते। तो अद्दू भाई को कितनी पेमेंट दूसरी रिसीव हुई, 627। हसन क्लियर बेटा, अब्दुलरहमान भाई क्लियर, फिल्जा बेटा क्लियर, अलीना जवेरिया बेटा, अच्छा रयान मेरा बेटा। अब इधर सुनो, इसके बाद अद्दू भाई को 760 रुपीज़ रिसीव हुए बैंक के थ्रू और 5% कैश डिस्काउंट है, तो 760 का 5% फॉर एग्जांपल क्या बोला था, रिसीव 760 फ्रॉम नूरू बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, नूरू हैड डिटेक्टेड 5% कैश डिस्काउंट। पेमेंट कितनी रिसीव हुई है, 760। अभी नहीं करो, कैश बुक तो नहीं बनानी ना, लेकिन वही अमाउंट लिखी है ना जितनी रिसीव हुई है। अगर कैश बुक बनानी होती तो हम क्या करते, क्योंकि इन्होंने बोला है कि अद्दू कितनी पेमेंट्स रिसीव हुई हैं, प्लस 760 था ना, 760 5% हाँ। ये डिस्काउंट लिखा हुआ है। हाँ, तो जब कैश बुक बोलता तो अपन 760 का 5% निकालते और उसको डिस्काउंट रिसीव में डिस्काउंट अलाउ में लिखते, जो भी आता, और जो पेमेंट होती वो बैंक में डाल देते। बट हमने डिस्काउंटेड अमाउंट क्यों नहीं लिखी, तो इसलिए डिस्काउंटेड अमाउंट आई है ना, नहीं, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच अद्दू रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीव, अद्दू ने कितनी, जो ट्रेड रिसीवेबल थे जिनको उधार में बेचा, उनसे कितनी अमाउंट रिसीव किया। डिस्काउंट का तो चक्कर ही नहीं है। सर लेकिन डिस्काउंट तो मतलब दिया तो कैश बुक होता तो कैश बुक में डालते तो बनाते ना। अभी तो सिर्फ अद्दू को कितनी एक्चुअल पेमेंट्स रिसीव हुई हैं, वो डिस्काउंट के बाद वाली जो पेमेंट होगी वो वही रिसीव हुई है। अद्दू को जो टोटल जो थी कितनी पेमेंट रिसीव हो चुकी है, कितनी 760 पढ़ो, 760 फ्रॉम नूरू बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। आप लोग वेट तो कर जाओ, मैं आपको सारा गेम सिखा दूंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब ये हो गया 760 खत्म। फिर नूरू ने डिडक्ट किया है 5% कैश। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ ये वाली कुछ एंट्री नहीं आ रही। मतलब ये क्यों हमने ये वाले वो डाले अमाउंट, दूसरे के नहीं डाले। मेरा बेटा, वो तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, कितने जर्नल्स थे आपके पास, 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री थी। मैंने आपको एक चीज़ बताई भी थी, सेल्स जर्नल में क्रेडिट सेल्स जाती हैं गुड्स वाली, परचेज जर्नल में गुड्स जो परचेज किए हैं वो जाते हैं, कैश बुक में पैसे का आना पैसे का जाना जाता है। इधर आपको सिर्फ सेल जर्नल मांगा था तो मैंने कौन सी एंट्री ले ली, सेल जर्नल के लिए एक ये ले ली, एक ये ले ली और दूसरी ये ले ली, ख़त्म हो गई बात। बाकी एंट्रियाँ क्यों नहीं ली, वो एंट्रीज़ में गुड्स सेल नहीं हो रहे थे, ख़त्म हो गई, सेल जर्नल ख़त्म हो गया।
फिर इसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि बैड डेट की एंट्री बनाओ, वो ये वाली एंट्री थी जो कि मैंने सेलेक्ट कर ली, डन। अब इसके बाद 2 पार्ट्स निकल गए, तीसरे पार्ट में बोला था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ मनी। मैं देखो मुझे बोला है कहीं डिस्काउंट का जिक्र नहीं किया, मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ है, आई एम अद्दू, मुझे कितना पैसा लोगों से रिसीव हुआ है। तो लोगों से मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ, नंबर 1 अगर मैं आपसे बात कहता हूँ, यहाँ देखना, एक पैसा मेरा ये रिसीव हो गया, डन, जो 689 हो गया। सीधा सीधा वर्डिंग में लिखा है रिसीव टेलीफोन ट्रांसफर फ्रॉम एवा से कितना रिसीव हुआ, 689, अच्छा पैसे आ गए। दूसरा लिखा है रिसीव चेक 627, किससे रिसीव हुए, 627 हुए, लिखा है ना 627, रिसीव आपके पास कितना लिखा हुआ है, 627, और उधर थी अमाउंट कितनी, 660। फिर इसके बाद रिसीव कितना हुआ है, तो 760 का 5% बाद में निकालेंगे ना, 760 का 5% वो डिस्काउंट में निकालेंगे कि कितना डिस्काउंट है, टोटल में कितने पैसे रिसीव हुए हैं मुझे, उसको रिसीव थोड़ी हुआ है। बेटा अद्दू को कितने, बेटा अब ये चीज तो आप लोग अजीब बात कर रहे हो ना, अद्दू को रिसीव, मुझे आपसे कितने, मैंने आपको 760 का माल बेचा था, अब मुझे कितने पैसे रिसीव हुए, मैं आपको डिस्काउंटेड मनी दूंगी ना। मैं आपसे बेटा मैंने आपको डिस्काउंटेड की बात ही नहीं कह रहा ना, मुझे आपसे कितने पैसे लेने, 760। मुझे आपसे कितने पैसे लेने, मैंने वो ले लिया, अब डिस्काउंट मेरी मर्जी है ना, कैश डिस्काउंट मैं आपको दूं या ना दूं, मैं तो आपसे वो बात कर रहा हूं। उन्होंने, आप रिक्वायर्ड तो पढ़ो ना, रिक्वायर्ड में क्या लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच अद्दू रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, अप्रैल के मंथ में अद्दू को टोटल अमाउंट कितनी रिसीव होगी, मैं तो सिर्फ उतनी सी बात कह रहा हूँ, मतलब रिसीव 760 760 मुझे रिसीव हो गया, मैं तो डिस्काउंटेड की बात ही नहीं कर रहा, मुझे तो डिस्काउंट निकालना ही नहीं है। वो नेक्स्ट पार्ट पढ़ लो, क्या मांगा है आपसे, तो सारे डिस्काउंट प्लस जो भी डिस्काउंट्स होंगे वो उधर आएंगे, समझ ही नहीं रहे बात को। एक एक्चुअल, मैंने आपसे फिर ये कहा कि कैश बुक तो नहीं बनाना, कैश बुक का मतलब क्या है, पैसा आ गया पैसा चला गया, फिर उसके बाद इसका टोटल करो, कितनी अमाउंट रिसीव हो गई, 2076। दिस इज योर फाइनल आंसर बेटा, कि अद्दू भाई को ये पैसे रिसीव हुए, कितने रिसीव हुए, 2076, एक मार्क की वर्किंग थी। अब एक मार्क में क्या डिस्काउंट सब माइनस करके दिखाओगे। अब अगला पार्ट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है सुकून के साथ, टोटल अद्दू को फॉर एग्जाम्पल कितना डिस्काउंट अद्दू ने फॉर एग्जाम्पल अलाउ किया है, अद्दू ने कितना, जो लोग टाइम नहीं पेमेंट कर रहे थे तो अद्दू भाई ने बोला भाई मैं डिस्काउंट अब इनको दूंगा, इनसे पैसे तो इसी तरह निकलवाऊंगा। तो पहली एंट्री में कोई डिस्काउंट था, हाँ बोलो, था मगर वो ट्रेड डिस्काउंट है, वो रिकॉर्ड नहीं होता। दूसरी एंट्री में कोई डिस्काउंट था, तीसरी एंट्री में कोई डिस्काउंट था, चौथी एंट्री में डिस्काउंट है, तमीज के साथ देखो एक्चुअल पेमेंट कितनी थी अद्दू भाई की, 660 और रिसीव कितने हुए, 27 तो बाकी क्या हुआ, डिफरेंस निकालो, 33 का डिस्काउंट, कितना, 33 का, तो एक डिस्काउंट की वैल्यू आ गई, खत्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ जरा, इसके बाद 19 में है, 20 में है डिस्काउंट, 19 में है, 20 में नहीं है। और 21 में है, मगर 21 में डिस्काउंट है तो आएगा नहीं ना। ट्रेड डिस्काउंट तो 5% तो आएगा नहीं। अब आप उसमें आओ जरा, रिसीव 760 फ्रॉम नूरू हैड डिटेक्टेड 5% कैश डिस्काउंट, और दूसरा क्या है, आपने क्या बोला भाई, अब रिसीव 760 फ्रॉम नूरू बाय इलेक्ट्रॉनिक टावर, नूरू हैड डिटेक्टेड, नूरू ने डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस कर दिया है, नूरू हैड डिटेक्टेड, जो मैं आप लोग 760 में 38 प्लस कर देंगे। अभी हमें नहीं करना है, रुक जाओ। फिर उसके बाद इस वाले को भी होल्ड कर दो, 19 वाले को, जो 19 वाला है ना उसको होल्ड कर दो। अब आओ 21 वाले पे पढ़ो, कितनी अमाउंट थी मेरी, 480 थी, 480 का 5% निकाला था, जो कि कितना आया था, 24 आया था, जो कि कौन सा डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट था, यहाँ लिख भी दिया है। तो 480 में से 24 निकालो, कितना बच जाता है, 456। अब बोल रहा है जो 5% का डिस्काउंट जो मिलेगा, अगर पेमेंट जो है फॉर एग्जांपल कितनी आप लोगों ने कर दी है, विद इन 30 डेज में अगर पेमेंट कर दी तो डिस्काउंट मिलेगा। 1 मिनट 456 का निकालो डिस्काउंट, 5% कितना आता है, 456 का 5% निकालो, कितना आता है, 222.8
तो इसका मतलब अभी क्या ये 5% का डिस्काउंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, सोच के बोलना। क्या पेमेंट हो गई है? इफ क्या लिखा है? कैश डिस्काउंट 5% इफ। तो कहीं इधर 21 के बाद कोई 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 क्या पेमेंट हुई है? नहीं। तो ये डिस्काउंट आएगा? नहीं आएगा, खत्म हो गई बात। पेमेंट ही नहीं हुई, पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई है। अब ऊपर आ जाओ जरा 19 वाले पे। 19 वाला पढ़ो जरा, कितना है? 5% कैश डिस्काउंट। यानी ये जो 760 है ना, डिस्काउंटेड प्राइस है ये आपके पास इसमें से डिस्काउंट निकल चुका है, पहले से निकल चुका है। कितना निकला है वो नहीं पता, 38। नहीं कितना निकला है वेट करना। अब इसके लिए वही बात है, बच्चों को मैं बोलता हूँ बेटा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, होना चाहिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला सीन। अब ये जो 760 है, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की कॉस्ट क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज की कॉस्ट कितनी होती है? 100% होती है किसी भी चीज की कॉस्ट, जो अजम्पशन होती है। तो ये मैंने कहा जो 760 है ना, ये आपका 100% नहीं है। इसमें से कितना माइनस हुआ है? 5%। तो इसका मतलब ये कितने परसेंट हो गया? 95%। तो मुझे क्या निकालना है? 100% निकालना है या 5% निकालना है? 100 निकालो तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, नहीं समझ। 760 की जो अमाउंट है वो 100% नहीं है। 760 की अमाउंट जो 100% नहीं है, 100 में से 5% निकला हुआ है, यानी 100 में से 5% निकला हुआ है। तो इसका मतलब 100 में से 5 निकाल दो, कितना बच गया? तो यानी ये जो 760 है ना, वो क्या है? 100% माइनस 5%। तो ये कितने परसेंट है? 95%। एग्री? तो जो आपकी x यानी जो कॉस्ट होगी वो कितने परसेंट होगी? 100% होगी। क्यों? वो अजम्पशन है कि कॉस्ट हमेशा 100% होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया, 760 इंटू 100 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 95। 760 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 76,000 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 95। x को सब्जेक्ट बना लिया, 76,000 डिवाइडेड बाय 95। तो x कितना हो गया? 800। देख के बताओ बेटा, 800। x कितना हो गया? 800 हो गया। और आपकी रियल कॉस्ट कितनी थी? कितनी थी? 760 थी। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना होगा? 40। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? $40। टोटल कितना हो गया? सर ये 73। हाँ बेटा, कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होता निकालने का, मतलब पेपर में इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मेरा बेटा आप अगर फॉर एग्जांपल लेट से कि अजम्पशन थी ना, जब भी मैं आप लोगों से कह रहा था, आप लोग कह रहे हो कि 760 पेमेंट, एक्चुअल मुझे 760 रिसीव हुई है जिसमें डिस्काउंट ऑलरेडी हुआ है, क्योंकि हैड लिखा हुआ था सेंटेंस में, हैड डिटेक्टेड मतलब 500 में से 5 निकल चुका है। पीछे कितना बच गया? 95। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल रैंडम बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? 100%। ये तो बात कॉमन सेंस है। कितने परसेंट निकाल दिया है आपने? 5%। तो ये क्या डिस्काउंट है? तो रिमेनिंग की वो क्या बच गया? 95%। तो ये 760 था वो कितने परसेंट था? 95% था। तो x वो कितने परसेंट होगा? 100। आप 100 ले लो तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी और दोनों का डिफरेंस निकाल के कर लो, और डायरेक्ट 5 ले लो तो आपके पास डायरेक्ट ये 40 आएगा। इसके अलावा सर दूसरे, लेकिन अगर अभी 95 में चेक कर ले कि जो पहला 5% डिडक्ट हुआ है, अगला भी करके देखेंगे कितना डिडक्ट हुआ है, लेकिन सेम आंसर नहीं आ पाएगा ना। नहीं आएगा, क्योंकि आप बच्चे क्या करेंगे? 760 का 95% निकालेंगे, यानी और 5% माइनस करेंगे। हमें 5% इसमें लेना है, शामिल करना है। यानी अब लेट से मैं आपको रीचेक कर रहा हूँ, ये देखो, ये दिस इज कॉल्ड रीचेक, कि अगर 800 की वैल्यू होती तो 800 का 5% कितना होता है? 40। तो ये कितना आया? 760। तो आपको गिवन क्या था? 760 गिवन था, और आपको 5% गिवन था जिससे आपने वैल्यू निकाली। जी बेटा, आपने बोला कि 100% कॉस्ट होती है। So, for example, हमें 730 दिया होता तो हम 730 माइनस मतलब जितना और 800 तक पहुंचता उतना मैं नहीं बेटा, हमेशा मैंने नहीं कहा, ये एक मैथ्स है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है कि किसी भी चीज़ की कॉस्ट 100% होती है। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, कोई भी थिंग हो, उसकी कॉस्ट कितनी होती है? 100% होती है बच्चों।
क्योंकि अगर ये यहाँ ये नहीं लिखा होता नूरू हैड डिटेक्टेड, हैड नहीं होता, या लिखता नूरू डिटेक्टेड 5% कैश डिस्काउंट, तो मैं इसका 760 का 5% निकाल लेता और माइनस कर देता। ये बोल रहा है नूरू हैड, नूरू ने ऑलरेडी निकाल दिया है। कितना निकाला है, अमाउंट तो नहीं पता ना, तो अमाउंट कैसे पता चली? 800 का जो डिफरेंस, 800 और 760 का डिफरेंस निकाला तो कितना आया? 760। घर जाके जब इस कैश बुक के क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें लिखा होता था हैविंग डिटेक्टेड। हैविंग डिटेक्टेड का मतलब क्या है कि डिस्काउंट माइनस हो चुका है। सर हैव है का मतलब हुआ जाहिर सी बात हैड है ना, पास्ट टेंस है, हैड हो गया, हैविंग हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो इसका मतलब क्या है? अब इसके बाद इधर देख लीजिएगा। हाँ, अगर डिस्काउंट करना होता तो करके लिखते हैं। रिसीव वाले ना, जाहिर सी बात है अगर डिस्काउंट निकालना होता तो इस सेंटेंस में क्या होता बेटा? आपके पास नूरू हैड डिटेक्टेड नहीं होता, क्या होता है? नूरू डिटेक्टेड 5% कैश डिस्काउंट। फिर वो डिडक्ट करके हम जाहिर सी बात है फिर 760 का 5% निकालते, उसके हिसाब से फिर हम चलते। डन। इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो और करवाऊंगा। ये कितने मार्क का था? 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 9 मार्क हो गए। 9